सैटरडे को 29 को आपका A4 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आई होप आप सभी ने तैयारी अच्छे से करी होगी। इसी बीच काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस है, एंशियस है चीज़ों को लेके कि किस तरह पेपर आने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाली है, सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले ना तो कोई ये बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ना कोई ये बता सकता है कि कितने सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन जो पेपर आएगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अपना कोई माइंड मैप जो बना के बिल्कुल मत लेके जाना कि मुझे इंग्लिश में 8 मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में मुझे 15 मार्क्स चाहिए, पॉइंट्स में मुझे 20 मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिमाग में लेके जाना। अगर उस दिन पेपर टफ हुआ तो आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस भी इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर उस दिन पेपर इजी रहा तो आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस भी सफिशिएंट नहीं होने वाले हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, उस दिन पेपर कैसा आता है। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें निकाल के जाओ। अगर उस दिन सपोज जैसे कि अभी मॉक में आपके 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं और आपके एवरेज रीजनिंग में 20 नंबर आ रहे हैं, क्वांट्स में 15-20 नंबर आ रहे हैं, उस दिन आपके पेपर में आपके अगर सिर्फ रीजनिंग में आपसे 5 क्वेश्चन ही बने, क्वांट्स में आपसे 5 क्वेश्चन ही बने, तो घबराना मत। क्योंकि ये अगर आपके साथ हो रहा है तो सबके साथ ही हो रहा होगा ये, उसका मतलब पेपर टफ है। ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पे सिलॉग की प्रैक्टिस करी है, वहाँ पे कुछ और इस तरह का सिलॉग आ जाए, चीज़ें वही रहने वाली है। लेकिन ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकता है। तो यही है कि या तो पेपर इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, इनके बीच ही रहता है। और हमेशा एक चीज़ देखी जाती है कि तीनों सेक्शंस में हमेशा एक सेक्शन होता है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ रहता है, एक जो सेक्शन होता है मॉडरेट होता है और एक सेक्शन इजी होता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर रहता है। तो अगेन कोई चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आराम से आप जो भी आपका जो भी मन करता है, जिस टॉपिक का स्ट्रॉन्ग है उसको ही थोड़ा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो, डीआई वगैरह आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपकी एनर्जी को फाइनल डे के लिए बचा के रखना है, जिस दिन एग्जाम उसके लिए बचा के रखना है। अगर आपका सेंटर दूर है तो कल ही उस जगह पे पहुंच जाओ ताकि आपके लिए एनर्जी बची रहे। नहीं तो अगर सेम डे आप ट्रेवल करोगे तो उस दिन काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, ये सारी सारी बातें हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और अच्छे से पेपर करो। ये नहीं क्योंकि अगर कई लोगों के दिमाग में ये है कि पेपर नहीं हो, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये पेपर आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दो, कंफर्टेबली पेपर दो, अपना बेस्ट दो, ये सोच के जाओ कि मुझे बेस्ट देना है, ठीक है। इस तरह पेपर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यही सब बातें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।